नमस्कार। आज दिवाली है तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, दिवाली के इस अवसर पर हम बात करेंगे कि क्या सरकारी नौकरी लेना सच में इतना कठिन हो चुका है कि नौकरी नहीं ली जा सकती। ये बात करने के पीछे का रीज़न भी क्या है वो भी हम बात करेंगे। अभी देखो, यह सिंपल सी बात करेंगे कि हम जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। हमारा यहाँ पर ना कोई भी इंटेंशन ऐसा नहीं है कि हम गलत और इस विषय को जो है वो ले जाएं। हम सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं ताकि पॉजिटिव वे में तैयारी की जा सके और जो कमियां रह जाती हैं उन कमियों को इम्प्रूव कर जो है वो आगे काम किया जा सके। अभी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो था वो आया था, तो उसमें हमने देखा कि अनरिजर्व की 208 जो था वो सीटें थी। तो इसमें एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि आज के टाइम में कंपटीशन कितना हो गया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप जो है, अगर 100 पोस्टें हैं, मान लीजिए किसी भी कोई भी एग्ज़ाम निकला है वहाँ पर 100 पोस्ट हैं, तो आप टॉप 10 में आने चाहिए, तब आपकी नौकरी पक्की हो सकती है। अगर 200 पोस्टें हैं तो आप लगभग टॉप 20 में जो है वो आने चाहिए, तब आपकी नौकरी जो है वो पक्की है। ऐसा नहीं है कि अगर 200 पोस्टें हैं तो 200 की 200 पोस्टों के लिए आप फाइट करें, नहीं, आप सिर्फ 20 पोस्टों के लिए ही फाइट कर रहे हैं, ये मानकर आपको चलना पड़ेगा, तभी आपकी सिलेक्शन जो है वो हो सकती है। वैसे ही अगर 300 पोस्टें हैं तो मान लीजिए कि 30 पोस्टों के लिए आप जो है वो फाइट कर रहे हैं और तभी जो है वो अपनी सिलेक्शन को जो है वो पक्का कर सकते हैं। यहाँ से ना बड़ा ही चिंताजनक ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि कंपटीशन डे बाय डे जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। हर एक एग्ज़ाम जो भी होता है एग्ज़ाम, उसमें नया एक पैटर्न देखने को मिलता है। उसमें जो है वो हर बार सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिलते हैं, सरप्राइजिंग पेपर देखने को मिलते हैं और साथ में ही ये सरप्राइजिंग ट्रेंड भी देखने को जो है वो मिलता है। डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है। आज के टाइम में अगर हम बात करें इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो आप देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस की ज़्यादा पोस्टें जो हैं वो भरी जा रही हैं। जैसे कि कांस्टेबल में ही अगर हम बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस जो थे ना, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस से अप्लाई किया था, वो बहुत सारी सीटों पर जो है वो गए हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है? यहाँ पर एक तो बच्चों की हार्ड वर्क है, जो चलो ठीक है, जो फॉल कर रहे हैं, परंतु आज के टाइम में क्या जो ईडब्ल्यूएस हैं उनको सच में ईडब्ल्यूएस का फ़ायदा मिल भी रहा है, या ये कह सकते हैं आप कि क्या कोई फ़ायदा कोई और ही तो नहीं ले जा रहा। ये भी एक चिंताजनक बात है कि ईडब्ल्यूएस जो है, क्या वो सच में इस जो ईडब्ल्यूएस सच में है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से सच में है, क्या वो सच में फ़ायदा ले भी पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं? ये तो आप जानते होंगे, जब आप रियलिटी देखेंगे जाकर तब आपको ये पता चलेंगी चीज़ें। जब ग्राउंड लेवल पर रियलिटी देखी जाएंगी तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे कि क्या सच में हो सकता है उनको उनके अधिकार मिल रहे हो, या ये भी हो सकता है कि अधिकार कोई और ले जा रहा हो। इस बारे में जो है वो रिसर्च करने की ज़रूरत है, प्रॉपरली जो है वो चेक होना चाहिए। अब ईडब्ल्यूएस है कौन? ऐसा तो नहीं कहीं कि जिसके घर से कोई सरकारी नौकरी में नहीं है वो सभी ईडब्ल्यूएस जो है बनकर बैठ गए हैं। उन सभी के पास जो है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट हो गया। मतलब एक क्राइटेरिया ये बना दिया गया है कि जिसके घर से कोई सरकारी नौकरी में है वो ईडब्ल्यूएस में नहीं आता, और बाकी सभी जो है वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो बनवा पा रहे हैं। किस तरह से इनकम चेक की जा रही है, किस तरह से क्या क्राइटेरिया रखा गया है, उन चीज़ों के ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो यहाँ पर कंपटीशन आपको इस हाल में इस बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और अभी का जो ट्रेंड मैंने आपको बताया तो उससे भी खतरनाक रिजल्ट जो है वो आने वाले हो सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप अपकमिंग टीजीटी एग्ज़ाम के लिए भी कर रहे हैं, जेबीटी एग्ज़ाम के लिए भी कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर 200 सीटें हैं तो 200 में से सिर्फ आपको 20 के लिए ही फाइट करना है, तभी सक्सेस मिल सकती है। अदरवाइज़ आप 200 ऐसा सोचेंगे कि 200 सीटें हैं और 200 के लिए ही फाइट करेंगे, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डे बाय डे रिज़ल्ट बहुत सरप्राइज जो है वो दे रहे हैं। तो अगले आने वाले रिज़ल्ट भी ऐसे ही सरप्राइजिंग जो है वो रहेंगे। तो इसलिए अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं, ये भी इंश्योर करें। हाँ, टीजीटी जेबीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो नीचे टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, वहाँ से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको एक और बात समझनी होगी कि ये उन सभी बच्चों की मेहनत भी आप कह सकते हैं मेहनत है, जो आज की टाइम में मेरिट में आ रहे हैं, ये उन सब की मेहनत है। अब ऐसा नहीं जो मेरिट में नहीं आ रहे वो मेहनत नहीं कर रहे, उनको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है और एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मेहनत करने की जो है वो ज़रूरत है। कुछ बातें बाद में चलकर आउट ऑफ जो है वो
मेहनत जाती हैं, मतलब मेहनत के बाहर की बातें होती हैं, जो लक फैक्टर चलेगा यहाँ पर, उन चीज़ों के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, तो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करें बिना। वो फ्री फ्लो में ही चलेंगी, वो अपने तरह से बहेंगी, आप उनमें बहने की कोशिश ना करें, उनको रोकने की कोशिश ना करें, या फिर उनको मोल्ड करने की, मोड़ने की कोशिश ना करें। आप एक चीज़ को अच्छी तरह से शेप देने की कोशिश करें, वो है आपका हार्ड वर्क। अगर हार्ड वर्क को अच्छी तरह से शेप दे दी तो 100 पोस्टों में आप टॉप 5 में भी आ पाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। परंतु ये जो ट्रेंड मैंने आपको बताया, यहाँ से सीखने की ज़रूरत है और यहाँ से और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी सक्सेस मिल पाएगी। तो एक बार फिर कहूँगा कि इस वीडियो में हम सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हार्ड जो है वो हो चुका है। फिलहाल अपनी तरफ से कोई भी कमी मत छोड़िए, जितनी तैयारी कर सकते हैं, जैसी तैयारी कर सकते हैं वैसी तैयारी कीजिए, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। फिलहाल इतना ही है इस वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू।